जीवन एक विशेषता है जो भौतिक प्रक्रियाओं को अलग करता है, जिसमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि संकेतन और आत्मनिर्भर प्रक्रियाएं। उन लोगों से जो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि या तो ऐसे कार्य बंद हो गए हैं या क्योंकि उनके पास कभी ऐसे कार्य नहीं थे और उन्हें निर्जीव के रूप में देखा जाता है। जीवन के विभिन्न रूप मौजूद हैं, जैसे कि पौधे, जानवर, बैक्टीरिया इत्यादि। जीव विज्ञान जीवन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। एबोजेनेसिस गैर जीवित पदार्थ से उत्पन्न होने वाली जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रचलित वैज्ञानिक परिकल्पना यह है कि निर्जीव से जीवित संस्थाओं में संक्रमण एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि बढ़ती जटिलता की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। पृथ्वी पर जीवन पहली बार 4 दिसंबर 2 अरब साल पहले दिखाई दिया था, जो कि 4 दिसंबर 41 अरब साल पहले महासागर के निर्माण के तुरंत बाद हुआ था, और 4 दिसंबर 54 अरब साल पहले पृथ्वी के निर्माण के लंबे समय बाद नहीं हुआ था। सबसे पहले ज्ञात जीवन रूप चीज बैक्टीरिया के माइक्रोफोसिल्स हैं। शोधकर्ता आमतौर पर सोचते हैं कि पृथ्वी पर वर्तमान जीवन एक आरएनए दुनिया से उतरता है। हालांकि आरएनए आधारित जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। क्लासिक 1952 मिलर उरे प्रयोग और इसी तरह के शोध से पता चला कि अधिकांश अमीनो एसिड सभी जीवित जीवों से प्रयुक्त प्रोटीन के रासायनिक घटक अकार्बनिक यौगिकों से उन स्थितियों के तहत संश्लेषित किए जा सकते हैं जिनका उद्देश्य प्रारंभिक पृथ्वी की प्रतिकृति बनाना है। जटिल कार्बनिक अणु और मंडल में और इंटरस्टेलर स्पेस में हो सकते हैं, और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है। 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिनमें से दोनों एक झिल्ली के भीतर संलग्न साइटोप्लाज्म से मिलकर होते हैं, और इसमें कई बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियस एसिड होते हैं। कोशिकाएं कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन करती हैं, जिसमें मूल कोशिका 2 या अधिक बेटी कोशिकाओं में विभाजित होती है। अरस्तु को जीवों को वर्गीकृत करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। बाद में कार्ल लिनियस ने प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए द्विपद नामकरण की अपनी प्रणाली शुरू की। अंततः नए समूहों और जीवन की श्रेणियों की खोज की गई, जैसे कि कोशिकाएं और सूक्ष्म जीव। जीवित जीवों के बीच संबंधों की संरचना के नाटकीय संशोधनों को मजबूर करना था। भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से जीवित प्राणी एक संगठित आणविक संरचना के साथ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जो खुद को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं और जीवित रहने के रूप में विकसित हो सकते हैं। थर्मोडायनेमिक रूप से जीवन को एक खुली प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, जो स्वयं की अपूर्ण प्रतियां बनाने के लिए अपने परिवेश में ग्रेडियंट का उपयोग करता है। इसलिए जीवन एक आत्मनिर्भर रासायनिक प्रणाली है जो डार्विनियन विकास से गुजरने में सक्षम है। इस परिभाषा की एक प्रमुख ताकत यह है कि यह अपनी रासायनिक संरचना के बजाय विकास प्रक्रिया द्वारा जीवन को अलग करती है।
लिविंग सिस्टम खुले रहने वाले स्वयं व्यवस्थित चीज़ें हैं जो उनके पर्यावरण के साथ बातचीत करती हैं। इन प्रणालियों को सूचना, ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह द्वारा बनाए रखा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ दशकों में प्रस्ताव दिया है कि जीवन की प्रकृति को समझाने के लिए एक सामान्य जीवन प्रणाली सिद्धांत की आवश्यकता है। इस तरह का एक सामान्य सिद्धांत परिस्थिति और जैविक है। जिंदगी कुदरत का एक बहुत बेहतर करिश्मा है। इसको जितना समझेंगे और जानकारियाँ प्राप्त होगी। साइंटिस्ट इसकी खोज में लगे हुए हैं। आने वाले समय में और कुछ डिटेल्स पता चलेंगी। आने वाले वीडियो में हम इसको और विस्तार से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसको समझिए ज़िंदगी क्या है। थैंक यू।